घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहा करते थे। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जो अमावस्या की रात सफेद साड़ी पहनकर पीपल के पेड़ पर उल्टी लटकती है। या उन्हें कई लोगों को तो ये दिखाई भी दी है। सालों पहले उसे उसी हवेली में शांति नाम की एक औरत रहा करती थी। उसके साथ बहुत अन्याय हुआ था। एक रात रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा भटक रही है। रात होते ही हवेली से पायल की आवाज आती है, रोने की सिसकियां और कभी-कभी जोरदार चीखें भी सुनाई देती हैं। एक दिन गांव के ही एक व्यक्ति, जिसका नाम अर्जुन था, उसे इस चुड़ैल के बारे में या कहें तो इस आत्मा के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। पता नहीं क्यों थी, पर थी यार। उसके उसने ठान लिया था कि वह अमावस्या की रात हवेली में जाकर सच्चाई पता करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, पर वह नहीं माना। अमावस्या की रात थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन ने टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर धूल जमी थी, दीवारों पर जाले लटके थे। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी। तभी उसे पायल की छन छन सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सीढ़ियों के पास उसे सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे थे और पैर उल्टे थे। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। अर्जुन भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल की भयावह हंसी हवेली में गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला है, पर अर्जुन कभी वापस नहीं आया। तब से लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात काली हवेली के पास मत जाना, क्योंकि वहां आज भी चुड़ैल किसी नए शिकार का इंतजार करती है। आज की स्टोरी थी गाइस। बाकी बाकी लाइक सब्सक्राइब करते हैं और चलते हैं अगली कहानी में मिलते हैं, ठीक है।